सफाई हो गई है स्टार्ट और ये बेडरूम की सफाई हो रही है। हस्बैंड लगे हैं अपने काम में, बच्चे लगे हैं अपने काम में। बच्चों का रूम कुछ कुछ चेंज हो गया है। यहाँ मैं कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी डस्टिंग और हॉल की सफाई मैं कल करूँगी। डस्टिंग अभी कर लेती हूँ और जल्दी जल्दी कर रही हूँ। स्विच बोर्ड सारे आज ही क्लीन कर दिया मैंने। डोर वगैरह सारा आज ही मैं क्लीन कर लूँगी। फर्नीचर को हटाकर कल करूँगी। आज बहुत सारा काम है। और पोस्टमैन ने डाल दिया था कुछ कागज़ नीचे से, तो मैंने ले लिया है। पानी की आ गई थी बॉटल, तो वो भी मैंने अंदर कर ली। और इसके बाद सारा डोर भी क्लीन कर लिया और अब पहुंच गई बालकनी में। जितने सारे डेकोरेट आइटम्स थे बालकनी के सारे वॉश कर लिए मैंने। ये थोड़े से वॉशिंग पाउडर में मिक्स कर कर रख दिए थे काफ़ी देर के लिए। देखिए कितना डर्टी पानी हो गया है। और ये सब सफाई करने के बाद अब नाइट में हस्बैंड ले आए थे काफ़ी सारी सब्जी फ्रूट्स, तो उनको सारी वॉश कर कर डिनर कर कर इसके बाद मैं ये सारा काम करती हूँ। वॉश कर लिया है मैंने और रख कर जो भी कटिंग की है वो कटिंग कर लूँगी। कैरी बैग्स में और स्टोरेज बॉक्सेस में करके रख देती हूँ। कैरी बैग में कैसे रखते हैं इसका वीडियो मैं इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूँ, जो कि समीक्षा 96 के नाम से है मेरा पेज, आप फॉलो कीजिएगा। और अभी मैं स्टोरेज बॉक्सेस में भी कुछ कुछ सब्जियां रखने लगी हूँ। कैरी बैग से ज़्यादा स्टोरेज बॉक्स में हरी भरी रहती हैं और फ्रेश रहती हैं। और ये देखिए कितना कचरा हो गया है, डर्टी हो गई सारी किचन। अब इसको जल्दी जल्दी साफ़ करूँगी मैं। और पूरा 1 घंटा मुझे लग गया सब्जी को काटने धोने सुखाने में। और इसके बाद लेकिन 1 वीक की हो गई फुर्सत। अब मैं मिल रही हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में। और यहाँ बन रहा है बच्चों का लंच। स्कूल जाने की हो रही है तैयारी। सुबह ही सारा एक्सरसाइज कर ली थी, वॉक करके आ गई थी और लग गई थी लंच बनाने में। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद लड़ाई नहीं करते, प्यार कर लो दोनों लोग, हैप्पी होके जाते। कर लो, हक करो उसको। आपने मारा था ना, आप बड़ी दीदी, हक कर लो उसको। और इन दोनों की हो गई थी लड़ाई, तो फिर अब से फिर से हो गई दोस्ती। जा रही हैं दोनों स्कूल। इसके बाद घर आने के बाद मैं लग गई थी किचन की सफाई में। सारे जो मेरे डब्बा डब्बी बॉक्सेस थे उनको निकाल के मैंने वॉश एरिया में रख लिया था। और इनको सारे को जल्दी जल्दी मैं कर लूँगी वॉश। और किचन का सबसे ज़्यादा ही काम हो जाता है। और टाइम हो रहा है अभी 10:30 और अभी भी मुझे मतलब अभी 1-1.5 घंटा पूरा लग गया इसको साफ़ करने में। धीरे धीरे मैंने डस्टिंग की। छोटी छोटी मकड़ियाँ इतनी हो जाती हैं। किचन को तो मैं ऐसे मैं वॉश करती रहती हूँ, सारे बॉक्सेस जो भी खाली होता जाता है उसको वॉश करके ही रखती हूँ। बट फिर भी इतनी डस्ट हो जाती है, पता नहीं क्यों। और ये सारी क्लीन कर दिए थे बालकनी में, वो सूखने के लिए भी रख दिए थे। तो जो ड्राई हो रहा है साफ कर कर लगाती जा रही हूँ। और ये मेरी बास्केट है जिनमें मैं कुछ ग्रॉसरी स्टोरेज करके रखती हूँ, क्योंकि ये मेरी किचन रेंटल अपार्टमेंट है और फर्नीचर नहीं है, विदाउट फर्नीचर है, तो उसी हिसाब से सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं। और ये मैंने सैंडविच मेकर भी कर लिया था और छोटे से ब्रश से मैंने मिक्सी को भी साफ़ कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक्स भी जितने थे सारे साफ़ कर लिए थे। और कुछ लगाई थी मुझे भूख, तो मैं ऑरेंज भी को खा रही हूँ। कुछ कुछ फ्रूट भी बीच बीच में खाती जा रही थी मुझे, क्योंकि लग रही थी भूख। और इतना करते करते बज गए थे 11 o'clock हो गया था टाइम। और इसके बाद मैंने ये स्टैंड एक लिया था, इस पे मैंने सारे अपने ग्रॉसरी आइटम्स रख रखे हैं, तो इसको भी क्लीन कर लिया। और यहाँ से भी डस्टिंग करके इसको भी लगा दिया मैंने कुछ। और ये एक मैंने नया DIY रैक बनाया है, इसे भी अभी अधूरा है अभी भी। और ये देखिए सारे बर्तनों को निकाल लिया अब मैंने, और बर्तन के रैक को भी कर लिया है क्लीन। और इसके बाद मैं सारे बर्तन को लगा दूँगी। और किचन भी ज़्यादातर हो ही गई है साफ़, सारा सामान भी लग गया है। ये सारा काम करते करते मुझे पूरे 2-3 घंटे हो गए थे। और टाइल्स को भी किचन के जो बैक में लगे रहते स्विच बोर्ड, इनको भी मैंने थोड़ा सा डिशवॉशर लेकर रफली कर दिया था। उसके बाद गीले कपड़े से इसको पोंछ दिया, तो ये अच्छे से हो जाता है क्लीन। और स्टोव को भी कर दिया था क्लीन।
और ये सब काम करते करते मेरी बैकबोन में इतना दर्द होने लगा था, और बीच बीच में मैं लेती जा रही थी कुछ कुछ फ्रूट्स, क्योंकि मुझे भूख भी लग रही थी। और ये देखिए मुझे हो गया लेट, बज गया है 1, और पति देव बना रहे खाना, बेचारे बच्चों को भी ले आए थे, और मैं वहाँ शावर लेकर अब आई हूँ। 1:13 हो रहे हैं अभी, और अब जाकर करूँगी लंच। उसके बाद थोड़ा सा करूँगी रेस्ट, क्योंकि मेरी बैकबोन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मुझे कोल्ड सा भी है, तो मेरा हेडेक भी हो रहा है। तो अब रेस्ट करूँगी, उसके बाद शाम। अभी मैं आपसे मिल रही हूँ शाम को, 5:13 हो रहे हैं, और मैं सो गई थी। काफ़ी अच्छा फील हो रहा है यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। सारा दिन हो गया मुझे सफाई करते करते, पूरा घर हो गया क्लीन, डस्टिंग से लेकर सब कुछ। और शाम को मैं खोल कर बैठ गई थी अपने फ्रिज का, ये सारा सामान बाहर निकाल लिया मैंने, और फ्रिज को कर दूँगी अब क्लीन, और सारे बॉक्सेस लगा दूंगी। तो ये सारी ट्रेज मैंने निकाल ली थी, उसके बाद क्लीन कर लिया, और सारा सामान जो भी था मैंने अपना सारा फिट कर दिया, सेट कर दिया। और इसके बाद ये कुछ इस टाइप से लग रही है। देखिए मेरी फ्रिज हमेशा ऐसी ही रहती है। मैं सारी चीज़ें क्या क्या रखती हूँ इसका टूर मैं जल्दी ही शेयर करूँगी आपके साथ। और शाम को फिर बना ली थी मैंने चाय, ये भी सारा करते करते हो गए थे 6:13। इसके बाद चाय पी ली मैंने दोनों ने बैठकर, और शाम को चली गई थी फिर प्लेग्राउंड में, और कुछ चिल आउट किया, फ्रेंड्स के साथ गप्पे सप्पे मारी। उसके बाद आ गई थी घर, और यहाँ हस्बैंड बोल रहे हैं, कुछ कुछ खरीदारी की बातें कर रहे हैं। इन दोनों की चल रही है देखिए पोयम, इन दोनों को खाने हैं नूडल्स, तो नूडल्स की भी तैयारी चल रही है। इसके बाद हम डिनर करेंगे। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। और अगर आपको कुछ अच्छा ना लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कीजिए, समीक्षा 96 के नाम से है मेरा पेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।